नमस्कार साथियों, डीसीबी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। और आज हम बात करेंगे जौनसार और जनजातीय क्षेत्र में इन दिनों माघ महोत्सव बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें, आजकल माघ मरोज का यह त्योहार सोशल मीडिया में भी बड़े ही चर्चा में बना हुआ है। कई सारे लोग इसको मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं। कई सारे लोग इसके पीछे पौराणिक और जनजातीय क्षेत्र समुदाय होने के कारण वहां का मुख्य आहार जो है मांस मछली होता था आदिवासी लोगों का, उसको भी कारण मान रहे हैं। तो कई सारे लोग इसके पीछे वहां के राक्षस के अंत का भी जिक्र करते हैं। हालांकि लिखित रूप से कहीं भी जौनसार बावर का अधिकतम इतिहास देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वहां का जो इतिहास है वो ये तो हारुलों के माध्यम से सुनने को मिलता है या फिर श्रुतियों के माध्यम से वहां के इतिहास की जानकारी का जिक्र होता है। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपके बता दें कि माघ महीने में जौनसार में पुराने समय से जो परंपरा चली आ रही थी, कहीं जगह आज वो कल्चर जिंदा है, कहीं जगह बेशक आज वो कल्चर खत्म हो चुका है। ऐसा ही एक गांव है जौनसार बावर के ग्राम उभरेव की हमारे पास कुछ प्रस्तुतियां है। ग्राम उभरेव में जहां पर कि माघ मरोज की शुरुआत के साथ ही सभी ग्रामवासी एक एक घर एकत्र होकर स्थानीय भाषा में जिसे हेला कहते हैं, हेले के माध्यम से प्रत्येक घर जाकर पहुंचते हैं। भाईचारा इससे बढ़ता है और साथ में वो जो पुरानी गायन शैली थी जौनसार बावर के जो भारत छोड़े भारत, इस तरीके का कोई गायन शैली थी, उसको भी गुनगुनाते हुए आज भी नजर आते हैं। जो शायद नए जनरेशन को तो ये गायन शैली आएगी भी नहीं, लेकिन ग्राम उभरेऊ से हमारे पास कुछ कवरेज पहुंची है जिसमें आज भी इस छोड़े भारत की गायन शैली का जिक्र किया जा रहा है। वो हम आपको प्रस्तुतियां सुनाएंगे। साथ में हम इस कड़वे सच की ओर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि यदि जौनसार बावर में संस्कृति को विलुप्त होने का कारण सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के नौकरी करने के लिए बाहर जाने को आप कारण मानते हैं, तो शायद ये कदाचित सत्य भी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जौनसार बावर के आज भी कोई भी शायद ऐसा गांव नहीं होगा जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुका है, जहां पर पूर्ण रूप से ताले लग चुके हैं। आज भी जौनसार बावर के प्रत्येक गांव में हर एक परिवार में कोई ना कोई सदस्य विराजमान है, लेकिन बावजूद उसके भी अपनी संस्कृति को भूल जाना, उन पुरानी परंपरा को, जिस परंपरा के अंतर्गत इस माघ महीने में खाना खाने से पूर्व, रात का भोजन करने से पूर्व मुख्य प्रांगण में एकत्र होकर वहां स्थानीय गाजे बाजे के साथ गायन शैली की प्रस्तुतियां दी जाती थी, तो वहीं खाना खाने के बाद ढोलक और खांजरी के साथ घर के भीतर जो है नृत्य किया जाता था, जो कि अपने आप में एक अलग तरीके का कल्चर था जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में। आज भी कई गांव में शायद होगा, लेकिन इक्का दुक्का ही सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। पहले ये अधिकतम लोगों के घरों में प्रस्तुत किया जाता था। और उसके पीछे यदि हम आज नौकरी पेशा लोगों के नौकरी के लिए बाहर जाने को कारण माने, तो शायद ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हकीकत ये है कि गांव के लोगों की दुनिया भी आज मोबाइल तक सीमित हो चुकी है। पहले कोई इस पहल की शुरुआत करता नहीं है, इस गायन शैली की तरफ जाता नहीं है, और जाए भी तो उसके बाद भी अधिकतम लोग अपने मोबाइल की दुनिया में ही मस्त रहते हैं। तो इसका मतलब जो उस गायन शैली के कलाकार है, गायक है, उनका मनोबल गिरता है। इसलिए वो कलाकार आज इस कला को शायद महत्व नहीं देते, क्योंकि कलाकार का उत्साहवर्धन तभी बढ़ता है जब उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए उस जगह पब्लिक तौर पर समस्त ग्रामवासी भी एकत्र हो और उसमें दिलचस्पी रखे। यदि ऐसा आज भी किया जाए, मोबाइल की दुनिया से हटकर थोड़ा सा समय हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जाए, तो शायद ऐसा नहीं है कि आज पलायन हो चुका है। आज भी जौनसार बावर के प्रत्येक गांव में कोई ना कोई परिवार में एक आधा लोग जरूर रहता है, और वही अगर इस कल्चर को शुरू करे, वही अगर इस कल्चर की आज भी शुरुआत करते रहे, यदि उन स्थानीय कलाकारों का, जो गांव के वो कलाकार है, पुराने कलाकार जिस कला के माहिर थे, उनको हौसला अफजाई किया जाए, तो आज भी ये परंपरा जिंदा हो सकती है। आज भी हम अपनी संस्कृति को आबाद रख सकते हैं। आइए जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलते हैं जौनसार बावर के ग्राम उभरेऊ में माघ मरोज के उपलक्ष्य पर उस एले के दौरान की गई उस गायन शैली की ओर, जिसे कहते हैं छोड़े भारत।
બાળો લે બેઠા એ તો સામુ કે આજુ